हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर। और ये है एक्टिविटी सीरीज जिसमें हम बात करते हैं एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्टिविटीज के सॉल्यूशन की, और किस टाइप के क्वेश्चन किस एक्टिविटी से बोर्ड एग्जाम पूछता है इसकी भी हम बात करते हैं हर एक एक्टिविटी में। जैसा कि आपको पता होगा कि आज की एक्टिविटी है 2.2 जो कि है चैप्टर नंबर 2 की। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इस एक्टिविटी में पूछा क्या गया है, देन मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है, देन मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्टिविटी से बनाता है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको एक्टिविटी से डर ना लगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है करने के लिए। तो एक्टिविटी नंबर 2.2 जो है वो बेस्ड ऑन है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब आपने अगर इंडिकेटर्स पढ़ा है और अगर आपको इंडिकेटर्स समझ में नहीं आते बेटा, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। पूरे इंडिकेटर्स जैसे लिटमस होता है, जैसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो का लिंक मैंने अपने ही डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पर आप जाकर पूरा का पूरा ये जो इंडिकेटर्स का टॉपिक है उसे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको आता है तो आइए चीजों को समझते हैं। इस पूरे एक्टिविटी में हमसे कुछ चीजें पूछी गई हैं और कुछ चीजें कही गई हैं। जैसे कि सबसे पहले कहा गया है कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ओनियन को ले लीजिए। ओनियन को क्या करिए, काट लीजिए। कट करने के बाद उसे कपड़े में रखिए, तो आप देखेंगे कि जो ओनियन की स्मेल है वो कपड़े में आ चुकी होगी, सभी बच्चों को पता है। अब उस कपड़े को धुल लीजिए और सुखा लीजिए, तब भी आप देखेंगे कि उस कपड़े में अभी भी ओनियन की स्मेल बनी रहेगी। फिर इन्होंने कहा कि अगर आप इसमें NaOH को ऐड कर दें, अगर आप इसमें HCl को ऐड कर दें। अब आपको पता है कि HCl एसिड है और NaOH बेस हो जाता है। अगर आप इनको ऐड करें तो क्या होगा, ऑब्जर्व करिए। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और दिए गए, जैसे कि इसमें दिया गया क्लो ऑयल का और दिए गया वेनिला का। तो इनके साथ ये किस तरह बिहेव करेंगे, सारी बातें आपसे पूछी गई हैं। आइए इन चीजों को डिटेल में समझते हैं और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इस एक्टिविटी के आंसर को। आइए अच्छी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करिएगा और बढ़िया तरीके से चीजों को देखिएगा। मैंने आपको बताया कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, शुरुआत में आपको चीजें सिखा दी गई थी, लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूं। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये बेस्ड ऑन होते हैं स्मेल पर। या तो स्मेल रहेगी या तो स्मेल गायब हो जाएगी। जिस तरह से अभी आपने देखा कि कपड़े में स्मेल थी, तो अगर आप एसिड ऐड करेंगे या तो कपड़े में अभी भी स्मेल बची रहेगी या तो गायब हो जाएगी, ठीक है, या तो चली जाएगी। इसी तरह से जब उसी कपड़े में आप बेस ऐड करेंगे तो हो सकता है स्मेल बनी रहे या स्मेल गायब हो जाए। कुल मिला के जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं उनका लेना देना केवल और केवल स्मेल से है, और स्मेल से ही ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बने। इसी तरह से तीन तरीके के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जिनका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं और नेचुरली ये पाए जाते हैं। जैसे कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट, यानी कि अभी बताया कि कैसे बनाना है इसको। जैसे कि वनीला, सबको पता है, आइसक्रीम भी आती है। और क्लो ऑयल, यानी कि आपको पता होगा कि ये भी अपने घरों में यूज होता है, लौंग बोलते हैं इसको, लौंग का तेल। ये बात हो गई। तीन तरीके के इंडिकेटर्स हैं जो कि किससे बने हुए हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स से। यानी मैं कह सकता हूं कि तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। ओके, ठीक है। अब आप थोड़ी सी बातों को समझिए। आइए चलते हैं बोर्ड में और इन चीजों को समझिए बेटा। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में अपने आप आ जाएंगी। आइए देखते हैं। अगर बेटा मेरे पास दो चीजें थी, एक तो मेरे पास था HCl, सॉरी इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको देखते हैं, आ जाओ जल्दी। अरे हट जाओ, ठीक, ओके, ठीक है, आ जाओ। देखो, एक तो मेरे पास बेटा था क्या, HCl, और दूसरा मेरे पास क्या था, दूसरा मेरे पास था NaOH। NaOH। सभी बच्चों को एक चीज पता होगी कि जो HCl है वो एक तरीके का क्या है बच्चों, वो एक तरीके का एसिड है। क्या है बच्चों, एक तरीके का एसिड है। जबकि NaOH एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का बेस होता है। यानी जब आप एसिड को ऐड करेंगे किसमें, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, तब आप देखेंगे कि कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, नो चेंज, यानी अभी भी वैसे ही स्मेल बनी रहेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी आप एसिड्स को ऐड करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में तो वो स्मेल एज इट वैसे ही बनी रहती है। स्मेल में कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जिस तरह से स्मेल आ रही थी, जैसे ओनियन की स्मेल आ रही थी तो आती रहेगी, वैनिला की आ रही थी तो आती रहेगी, क्लो ऑयल की आ रही थी तो आती रहेगी। लेकिन अगर आप बेस को ऐड कर देते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, तब आप एक चीज देखेंगे कि जो आपकी स्मेल थी वो गायब हो जाएगी। नो डिटेक्टेड, नो स्मेल, नो स्मेल, अब स्मेल नहीं आएगी।
यानी स्मेल गायब हो गई। बट यहां पर कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले थे, जैसे स्मेल आ रही थी उसी तरह से अभी भी स्मेल बनी हुई थी, अभी भी स्मेल क्या हुई थी, बनी हुई थी, गायब नहीं हुई। लेकिन यहां पर वो स्मेल जा रही है। तो आइए अब दोबारा से चलते हैं अपनी एक्टिविटी में और देखते हैं बाबू कि एक्टिविटी हमसे क्या पूछ रही थी। आ जाओ। तो इस एक्टिविटी ने कहा कि अगर हम एसिड ऐड करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में तो क्या होगा, और बेस ऐड करें तो क्या होगा, और एग्जाम्पल के रूप में हमें NaCl और HCl भी उसने दे रखा था। अभी अभी मैंने बताया कि जो HCl है, अगर आप HCl ऐड कर देते हैं, अगर आप इसमें क्या ऐड कर देते हैं, HCl ऐड कर देते हैं, तो आप देखेंगे कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप लिख सकते हैं नो चेंज, नो चेंज। और एज इट यहां पर भी आप क्या लिख देंगे, नो चेंज। और एज इट यहां पर भी क्या लिख लेंगे आप, नो चेंज। कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन बच्चा जैसे ही आप इसमें क्या ऐड करेंगे, जैसे ही आप इसमें बेस ऐड करेंगे, यानी कि NaOH को ऐड करते हैं, तो आप देखते हैं कि स्मेल इसकी चली जाती है, नो स्मेल, स्मेल गायब हो जाएगी। एज इट नो स्मेल इसमें भी हो जाएगा, एज इट नो स्मेल इसमें भी हो जाएगा। यानी कि एसिड के साथ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स चेंजिंग नहीं दिखाते हैं, चेंजिंग को नहीं शो करते हैं, लेकिन जैसे ही आप बेस ऐड करते हैं तो वो पूरी की पूरी स्मेल चली जाती है। एक नॉर्मल से एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब कई बार आप ओनियन को खा रहे होते हैं और स्मेल आने लगती है मुंह से, तो आप करते हैं ना, कहते हैं कि यार चलो आप ब्रश कराते हैं। बट आपको पता है कि आपके टूथपेस्ट में क्या रहता है, बेस रहता है, और वो बेस उस चीज को हटा सकता है, उस स्मेल को मिटा सकता है। इसीलिए तो आपने टूथपेस्ट करने का ऑप्शन चुना। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, हाँ ठीक है। ये इस तरह से बात हमने की कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस एक्टिविटी से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा और सभी बच्चे आई होप ये क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। आ जाओ जल्दी से देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें यह दिया हुआ है कि भैया आपके पास कुछ ऑप्शन है और आपको आइडेंटिफाई करना है ऑल्फैक्टरी एलिमेंट्स को। तो आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया कि एक तो ओनियन वाला पेस्ट हो गया, दूसरा वेनिला हो गया, यानी बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर पहले का ऑप्शन सही है। क्या ये बच्चों को समझ में आ गया क्या, जल्दी से हाँ बोल दो। क्या ये ऑप्शन समझ में आया क्या, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनमें से किसका यूज हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वेनिला, साफ साफ दिख रहा है बच्चा, अभी अभी तो तीनों के आपके एग्जाम्पल आपके सामने थे थोड़ी देर पहले ही। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको समझ में आ जाने चाहिए थे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आगे देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि थोड़ा सा सोचने विचारने वाला क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ऑर्डर ऑफ क्लो ऑयल इन NaCl। अगर आप क्लो ऑयल को किसमें डाल देते हैं बेटा, NaCl में। अब सभी बच्चों को पता है, अभी अभी सर ने बताया था कि ये क्या होता है, एक तरीके का बेस होता है। और जब आप बेस में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स डालते हैं तो आप देखते हैं कि स्मेल गायब हो जाती है, नो स्मेल, नो स्मेल, स्मेल चली जाएगी। यानी ऑप्शन देखें, नो चेंजेस हैं क्या, कोई चेंजेस नहीं होगा क्या, बिल्कुल चेंजेस होगा। स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि आपने बेस ऐड कर दिया है। और यहां पर स्मेल डिटेक्टेड, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ए और सी दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्मेल सामने से गायब हो जाएगी। यानी जो स्मेल आ रही थी वो अब नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये बेस है। अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सिखाया था। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं कि अगर आप वेनिला में HCl को ऐड कर दें बाबू, अभी अभी हमने बताया कि HCl कैसा है, HCl जो है वो एक तरीके का एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और HCl को जब भी आप ऐड करते हैं तो कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर पहला तो सही है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या ऑप्शन नंबर सी में भी यही चीज बोल रहा है क्या, कि स्मेल डिटेक्टेड, यानी कि अभी भी स्मेल बची हुई है, बिल्कुल बची हुई है। यानी ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में ए और सी, ये ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा। तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा होगा कि यार बोर्ड तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, ये तो हम सब कर लेंगे अगर हमने अच्छी तरीके से एक्टिविटीज पढ़ रखी है तो। और सभी एक्टिविटीज के आंसर हम आपको बेहतर तरीके से देने की कोशिश करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चों के लिए एक वर्क है, जिसे मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर इसका ऑप्शन ये वाला सही है। और 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के हैं। ये तो मैंने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बता दिए कि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, और अगर आएंगे तो यही 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिएगा। अब ये 2 क्वेश्चन देख लो, जल्दी से देखो। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गिव सब एग्जांपल। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे और अपनी अपनी नोट्स में इसका आंसर और इसके एग्जाम्पल लिखकर जरूर रखेंगे। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, इसका भी आंसर आपको देना है कि वैनिला जो है वो किस तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है और वो कैसे बिहेव करता है, ब्रीफ में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। और आई होप, मैं आशा करता हूं ऐसा कि सभी बच्चों को ये चीज आ जाएगी, क्योंकि पूरी चीजें मैंने आपको समझाई जो इस एक्टिविटी में थी। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हैं क्या? हाँ, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, यानी कि आज की एक्टिविटी का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैंने बता दिया। अब मिलता हूं आपसे जल्द ही एक नई एक्टिविटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही एक्टिविटीज को देखते रहें। बाय द वे, कोई प्रॉब्लम है तो आपको केवल और केवल कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ड्रॉप कर देने कि भैया मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।